जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए सेख पीर पातशाह, सुनिए अधे पावही राहू, सुनिए हाथ होवे अरसगा, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सरा गुणा के गा मतलब जो नाम को सुन लेता है वह अनगिनत समुद्र को गाह लेता है। संगत जी, नाम में कोई एक दो गुण नहीं है, गुणों का समुंदर है। और जो मन नाम से जुड़ता है, गुरु साहिब शब्द में मन लगाते हैं, उसे अनेकों गुण प्राप्त होते हैं। जिनकी गिनती करने लगे तो उनका कोई अंत नहीं है। जैसे परमात्मा का कोई अंत नहीं है, वैसे ही गुणों का भी कोई अंत नहीं है। ना उसके गुणों को गिना जा सकता है और ना ही तोला जा सकता है। जैसे समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, पता नहीं कितनी बूंदें इसमें पानी है और पता नहीं कितने जीव इसके अंदर हैं। ऐसे ही जिसके मन में परमात्मा का नाम बस जाए, जिसे परमात्मा के बारे में सुनना, बोलना, खोजना अच्छा लगे, उसके मन में अकाल पुरख के गुण, प्रभु गुण आते ही चले जाते हैं, गुण बढ़ते ही चले जाते हैं और गुणों के कारण उसका मन सुंदर ही होता चला जाता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, सारे ही अपने लगते हैं। जैसे समुद्र के अंदर कीमती खजाना होता है, वैसे ही भक्तों के अंदर जो गुण है वही कीमती खजाना होता है। सुनिए सेख पीर पातशाह, इसका मतलब है, संगत जी, आपने देखा होगा कि जब राजा महाराजा कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो सब लोग बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने फैसला गलत लिया है, लोगों के हक में नहीं है। ऐसे ही हमारा मन भी है, इसमें हर तरीके के विचार आते हैं, लेकिन सही गलत हमें ही डिसाइड करना होता है। हमारे अंदर से आवाज़ आ जाती है कि ये गलत है या ये सही है। सुनिए अधे पावही राहु मतलब, संगत जी, यहाँ आँखों के अंधे की बात नहीं हो रही है। मन से अंधा कौन होता है? हम होते हैं। हमसे बड़ा अंधा कौन हो सकता है? जिसे दिखाई तो सब देता है कि निंदा दुख है, लेकिन मन फिर भी करता है। जिसे दिखता है क्रोध करना मेरा दुख है, लेकिन मन करता है। मन कहता है गंदगी करना, गंदगी फैलाना, बुरा सोचना, पानी का दुरुपयोग करना, बड़ों का निरादर करना, ऐसे जितने भी काम हैं जो नहीं करने पर मन करता है, तो हम मन को क्या कहें? मन अंधा है। ये भी कह सकते हैं जो देखकर भी अंधा बना हुआ है, इसलिए इसे अंधकार कहा गया है। और जब तक मन अंधकार में रहता है, मन दुख ही दुख में रहता है। ऐसे ही मन परमात्मा का प्रकाश अपने ऊपर करता है तो मन का अंधापन दूर होता है। मन को ज्ञान की आंखें मिलती हैं, मन का सारा अज्ञान दूर हो जाता है और फिर मन अपने आप साफ साफ देख पाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सुनिए हाथ होवे असगा मतलब, संगत जी, इस धरती पर जो समुद्र है, इसकी गहराई तक जा पाना अब भी बहुत मुश्किल है। हम अभी तक धरती को पूरी तरह से ढूंढ नहीं पाए। समुंदर तो इससे कई गुना बड़ा और गहरा है। जो नाम को सुनता है उसको समुद्र को जान पाना आसान हो जाता है। यहाँ पर बाहर की नहीं, अपने अंदर जीवन की बात है, जिसे समुंदर कहा जाता है, जो कि ये बड़े समुंदर की तरह है, जिसे कि पता ही नहीं कि इसे संभाला कैसे जाए, इसे पार कैसे किया जाए। हमें तो ज़रा ज़रा सी लहरों से घबराहट हो जाती है। भाव जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम घबराते हैं। अगर हमें जीवन मिला है तो लहरें भी तो आएंगी। लहरें तो क्या, तूफान भी आएगा। जो गुरु जी के नाम से जुड़ता है वो बड़ी आसानी से अपने नाम का सहारा ढूंढ लेता है।
तूफान आए या कुछ भी हो, जब मन गुरु जी से, भगवान से जुड़ता है तो घबराना कैसा। जिसे समंदर पार करना आएगा उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नानक भक्ता सदा विकास मतलब संगत जी, जिसका नाम रब के नाम में मगन है, जिसका जीवन प्रभु गुरुओं के जीवन से भरा है, जिस मन को धार्मिक के साथ अन्य विषयों के नाम सुनने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जो मन अपने अज्ञान के अंधकार को नाम के ज्ञान से रोशन करता है, उस अज्ञान को दूर करता है, और जो मन नाम सुनने द्वारा समुद्र से पार हो जाता है, वही मन खुशियों से भरा है, वही मन आनंद से भरा है, वही सच्चा भक्त है। सुनिए दुख पाप का नाश मतलब संगत जी, दुख पाप क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारा अंधकार ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और इस अज्ञानता को लेकर हम जो भी कार्य करते हैं वो पाप है। वो हमें और दूसरों को चोट पहुंचाता है। जिसके मन में मैले और विकारों से भरा विचार है, वो मन में दुख पैदा करते हैं। लेकिन वही मन जब नाम सुनता है तो मन में प्रभु गुण पैदा होते हैं, वही दुखों को दूर करते हैं। संगत जी, हम खुश हैं या दुखी ये हमारे ऊपर है। यदि हम मन में मैले और गंदे विचार रखेंगे तो वो हमारा तन और मन दोनों को बीमार करेगा, और यदि रब के जैसा ताज़ा और अच्छे विचार रखेंगे तो परमात्मा का नाम सुनने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमारा मन खुशियों से और विकास से भर जाएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार शब्द का पार्ट 11 था। पार्ट 12 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।